सबसे कॉमन सवाल हर दिन पूछा जाता है, कम से कम 4 लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं डेली मैस्टरबेशन करता हूँ, गंदी आदत मुझे पड़ चुकी है, क्या मेरा स्पर्म खत्म हो जाएगा? डॉक्टर साहब मैस्टरबेशन से वीकनेस आ जाएगी क्या? डॉक्टर साहब शादी के बाद सेक्स लाइफ खराब हो जाएगी क्या? ये 3 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, साथ में एक और पूछते हैं, क्या मेरा टेस्टोस्टेरोन खराब हो जाएगा? डेली मैस्टरबेशन हर आदमी के लिए डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये फर्टिलिटी, सेक्स परफॉर्मेंस और माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए आज आपको साइंटिफिकली सारी चीजों के आंसर देना चाह रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा क्या मैस्टरबेशन से स्पर्म खत्म होता है, फिर बताऊंगा क्या मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, फिर बताऊंगा फर्टिलिटी का रियल सच क्या है आपकी मैस्टरबेशन के साथ में, फिर डेली मैस्टरबेशन की क्या क्या प्रॉब्लम आपको बन सकती है, और बताऊंगा सेक्स परफॉर्मेंस पे मैस्टरबेशन कैसे इफेक्ट देती है, हर चीज पे। उसके बाद मैं आपको एक डॉक्टर प्लान दूंगा। ये डॉक्टर प्लान आपको 4 स्टेप का दूंगा, जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकें अगर आप डेली मैस्टरबेशन करते हैं। और फिर दूंगा बोनस टिप। ये सारी चीज़ें क्यों दे रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए काम करते करते, अनगिनत पेपर लिखे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूट्यूब की कहानियों से बचा के आपको ट्रूथ देना चाहता हूँ, एविडेंस बेस्ड मेडिकल। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंसान झूठ से हटके सच की तरफ आके ये सब जानना चाहे। तो देखिए, मैस्टरबेशन कोई पाप नहीं है, कोई परमानेंट डैमेज करने वाली चीज़ नहीं है। बॉडी स्पर्म में बनता रहता है, स्पर्म प्रोडक्शन हर दिन चल रही होती है, लगातार फैक्ट्री की तरह चल रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड कंपल्सिव रोज पॉन्ड बेस्ड मैस्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत नुकसान होता है, बताता हूँ आपको। तो पहली मिथ तो ये है, क्या मैस्टरबेशन से स्पर्म खत्म होता है? तो डेली मैस्टरबेशन से क्या मेरा स्पर्म खत्म हो जाएगा? देखिए, स्पर्म खत्म नहीं होता, क्योंकि टेस्टिस में कंटिन्यूसली स्पर्म बन रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मल्टीपल टाइम्स इजैकुलेट करते हैं तो टेम्परेरीली स्पर्म वॉल्यूम और स्पर्म काउंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जब बनता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। मोटी मोटी बात को समझिए, अगर आप बेबी पैदा करना चाह रहे हैं तो 2 से 7 दिन का एक एब्सटिनेंस हम कहते हैं, जिसमें इकट्ठे हो जाते हैं। पर सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप कल डिस्चार्ज किए हैं और आज सीमन देते हैं तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डेली स्पर्म बनता है। तो क्या मैस्टरबेशन से स्पर्म खत्म होता है? नहीं होता है। ये कोई बैंक नहीं है जिसके अंदर अकाउंट में आपकी कोई चीज़ है और आपने खर्च दी तो बैंक के अंदर आपका बैलेंस खत्म हो गया। ये कंटिन्यूअस फैक्ट्री है जो लगातार स्पर्म बना रही है, खत्म नहीं होता। नंबर 2, क्या मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन खत्म होता है? देखिए, मैस्टरबेशन से इमीडिएटली थोड़ा टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन साइंस के हिसाब से मैस्टरबेशन से लॉन्ग टर्म परमानेंटली कोई लो नहीं रहता। टेस्टोस्टेरोन दिन भर नेचुरली फ्लक्चुएट करता है, दिन में करता है, रात को करता है, और इजैकुलेशन के बाद भी हार्मोनल चेंज हल्का सा होता है। तो अगर किसी आदमी का टेस्टोस्टेरोन जेन्युइनली लो है तो रीज़न अलग हो सकता है, मैस्टरबेशन नहीं। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो ये मत कहिएगा कि मेरा लो इसलिए हो गया क्योंकि मेरी गलती थी और मैंने बचपन की खराब गलती की है। ये मोटापे से, डायबिटीज़ से, पुअर स्लीप से, स्ट्रेस से, अल्कोहल से, एज से, मेडिसिन से, थायराइड से, क्रॉनिक डिजीज़, सब में असर होता है। इसलिए डेली मैस्टरबेशन से लो टेस्टोस्टेरोन एक ओवर सिंप्लीफाइड मिथ है, ये झूठ है। तीसरा है फर्टिलिटी का रियल सच। देखिए, आपकी फर्टिलिटी का रियल सच होता है आपके सीमन में आपकी मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, डीएनए क्वालिटी कैसी है। तो एक रिसेंट रिसर्च में यह आया कि अगर आप जल्दी मैस्टरबेट करके या 2-3 बार सेक्स करके कम गैप में देते हैं तो आपके स्पर्म का डीएनए बेटर होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम आईवीएफ करना चाहें। तो WHO सीमन टेस्टिंग के हिसाब से 2 से 7 दिन का एब्सटिनेंस बहुत होता है। पर ट्रीटमेंट में अगर एब्सटिनेंस आपका स्पर्म काउंट बढ़ गया है तो अगर आपने कल भी डिस्चार्ज किया है तो कोई मेजर दिक्कत नहीं होती। ना रोज़ 5 बार इजैकुलेट करना आइडियल है, ना 15 से 20 दिन तक सेव करना आइडियल है। सच्ची बात यह है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आप रेगुलरली इंटरकोर्स करते हैं या मैस्टरबेट करते हैं तो बहुत मेजर असर नहीं पड़ता। ये मैं कह रहा हूँ वो आदमी जो अब तक 10,000 से ज़्यादा IVF ICSI के बेबीज दे चुका है। अब डेली मैस्टरबेशन बिल्कुल सेफ है क्या? नहीं। डेली मैस्टरबेशन
प्रॉब्लम बन सकती है। कब बन सकती है? नंबर 1, जब आपको आदत पड़ जाए, आपका मन कर रहा हो बस कर ले मैस्टरबेट, दिन में 2 से 3 बार करने लगे, काम आपका सफ़र करे और जब आप काम पे हो इस बारे में सोचें। अगर आप पॉर्न के बिना अराउजल नहीं कर सकते, अगर आपको पॉर्न अच्छी लगती है और वाइफ के पास जाना अच्छा नहीं लगता, अगर आप जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट पैदा हो गया है कि अरे मैंने मैस्टरबेट किया, ये प्रॉब्लम हुई, आपके पढ़ाई पे, स्टडी पे, स्लीप पे और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गए, यहाँ मैस्टरबेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं कंपल्सिव पैटर्न। और जब मैस्टरबेशन पॉर्न के साथ में, फास्ट हैंड मूवमेंट के साथ में, टाइट ग्रिप के साथ में फिनिश हो रही हो, तो ब्रेन और बॉडी दोनों की कंडीशनिंग हो जाती है और इस वजह से आपकी इरेक्शन वीक हो जाती है, आपकी टाइमिंग पुअर हो जाती है, आपकी इरेक्शन ख़राब हो जाती है, पार्टनर से इंटीमेसी ख़राब हो जाती है। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि साहब सेक्स परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखिए, मैस्टरबेशन अपने आप में डेंजरस नहीं है, लेकिन स्टाइल ऑफ मैस्टरबेशन हो सकती है। तो अगर आप पॉर्न के साथ करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, फैंटेसी से अराउज होते हैं, तो जल्दी फिनिश होने का चांस हाई होता है, इंटीमेसी ख़त्म होती है और आपकी इच्छा कम हो जाती है। इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम होती हैं। एक तो होती है आपका जल्दी डिस्चार्ज होना, बॉडी को जल्दी डिस्चार्ज होने की आदत होती है, पॉर्न को देख के फिर सेक्स में भी जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। दूसरी ईडी की होती है, मतलब ब्रेन को एक नॉवेल्टी का सिग्नल चाहिए हर दिन नया, और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैस्टरबेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन की कंडीशनिंग की है जो मैस्टरबेशन कर देता है। अब मैं आपको देता हूँ एक प्लान, और प्लान क्या दूंगा कि इसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए ठीक है या गलत है। तो अब सिंपल स्टेप नंबर 1, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर दीजिए। अगर आप डेली कर रहे हैं मत करिए। पॉर्न की डिपेंडेंसी पे है, प्लीज़ पॉर्न को मत देखिए। नंबर 2, पॉर्न को सेपरेट कर दो। पॉर्न और मैस्टरबेशन को जब एक साथ डाल दोगे ना, डेडली कॉकटेल बन जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, पी और ईडी आपको बन सकती है। नंबर 3, फर्टिलिटी प्लानिंग की टाइमिंग को समझिए। अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हैं, किन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए 2 से 7 दिन का एब्स्टिनेंस बढ़िया होता है। और अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है तो एक दिन के भी एब्स्टिनेंस से ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होती, पर अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए अगर आप IVF, IUI, ICSI या नॉर्मल इंटरकोर्स भी करते हैं। स्टेप नंबर 4, अगर आपको कंपल्शन हो गया है तो मेहरबानी करके रीसेट कर दो, और रीसेट करने का पूरा प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ लिंक में, इस पूरे प्रोग्राम को देख लो। पॉर्न के एडिक्शन से बचने का यही एक तरीका है। नंबर 5 चीज़ें अगर आपको हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। ईडी है, बहुत टाइम से पी है, आपको पेन रहता है, आपके सीम की वॉल्यूम कम है, 1 साल हो गया और बेबी नहीं हो रहा, डायबिटीज़ है, थायराइड है, सेक्स की इच्छा नहीं कर रही, तो मेडिकल इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। तो फाइनल सच ये है कि डेली मैस्टरबेशन ऑटोमेटिकली बंद नहीं है। ये परमानेंटली स्पर्म को डैमेज नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करता, लेकिन अगर कंपल्सिव आदत पड़ गई है तो आपकी सेक्स लाइफ भी खराब हो सकती है, आपकी इंटीमेसी भी खराब हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ठीक होना, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो किसी साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट को विजिट करिए। और अगर नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ऐसी कमाल की चीज़ लेके आया हूँ जो इस दुनिया में कभी नहीं बनी, पॉर्न रीसेट की पूरी स्टोरी, जो सेक्सुअल मास्टरी में आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, एविडेंस बेस्ड, डॉक्टर बेस्ड आपकी सारी मिथ्स तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि घरेलू नुस्खों से ये काम नहीं होता। इस पूरी वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने किसी फ्रेंड को भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी से लिंक्ड है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है।